नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 7 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शन एफ एन टू एन एंड जी एन टू एन सच दैट जी सर्कल एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, मतलब आपको ऐसे दो एग्जाम्पल लेके आने हैं। पहला एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है, दूसरा आप स्वयं करना। भाई एफ एन टू एन जी एन टू एन ऐसे दो फंक्शन आपको लेने हैं जिसमें जी सर्कल एफ तो क्या है ऑन टू आए, लेकिन एफ क्या है नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो इसमें ले लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या ले लिया एक्स प्लस वन, और जी एक्स क्या ले लिया बच्चों एक्स माइनस वन इफ एक्स से लेस देन वन, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वन एंड वन इफ एक्स इजिकल टू वन। ये हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई एफ एक्स के ऊपर देखते हैं एफ एक्स ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, कहाँ से लेकर एन टू एन। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए क्या करते हैं, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू एन ए को डोमेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एन, कहाँ पे डोमेन के अंदर। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इजिकल टू वाई। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे, वाई क्या है यहाँ पे, वाई तो एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, अब क्या चाहिए मुझे, अब यहाँ पे क्या है ये एन है, ये क्या है एन है, ये क्या है एफ एक्स है, ये एक्स है, ये आ गया वाई। तो मुझे क्या चाहिए, फॉर ऑल इस कोडोमेन एन के हर एक वाई के लिए मुझे क्या चाहिए, एक प्री इमेज एक्स चाहिए। तो मैं एक्स को किसकी फॉर्म में निकाल लूँगा बच्चों, वाई की फॉर्म में। तो क्या आ गया वाई माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स जो है किस टाइप का आएगा, अगर मैं इसकी इन्वर्स इमेज लूँगा, इन्वर्स इमेज का मतलब एफ इन्वर्स, यानी कि एक्स की इमेज क्या है वाई, तो वाई की इमेज, वाई की प्री इमेज क्या आएगी, वाई की प्री इमेज क्या आएगी बच्चों एक्स आएगी। तो वाई, तो इस वाई के लिए मुझे क्या चाहिए कि एक्स चाहिए। अब मैं क्या चेक हुआ, अगर भाई क्या हर एक वाई बिलोंग्स टू एन के लिए, हर एक वाई बिलोंग्स टू एन का मतलब नेचुरल नंबर, क्या हर एक वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल के लिए क्या एक्स एक नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, अगर फोर पहला ही नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या है y इजिकल टू वन, अगर y इजिकल टू वन आएगा तो क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगी जीरो, और x इजिकल टू जीरो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया y इजिकल टू वन की प्री इमेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि जीरो आ रहा है, क्योंकि y के लिए y इजिकल टू वन के लिए x क्या आ रहा है यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो क्या है n के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है y इजिकल टू वन कोडोमेन के नेचुरल नंबर के लिए, इस नेचुरल नंबर के अंदर डोमेन के अंदर x इजिकल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या ले लेते हैं हम, जी सर्कल एफ चेक कर लेते हैं, जी सर्कल एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, अब जी ऑफ अब जी एक्स क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स माइनस वन। ठीक है, तो x इजिकल टू वन के लिए तो वन दे रखा है, और x ग्रेटर देन वन के लिए क्या ले रखा है बच्चों यहाँ पे x माइनस वन। ठीक है, तो करो एफ एक्स क्या है मेरे पास x प्लस वन। ठीक है, और g ऑफ एफ एक्स प्लस वन क्या है, एक से बड़े के लिए देख लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे पुट कर दो x की जगह क्या पुट कर दो x प्लस वन, तो x प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों जी सर्कल एफ एक्स, जी सर्कल एफ एक्स क्या आ गया x आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ क्या आ गया यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। कैसा फंक्शन आ गया बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जैसी वैल्यू पुट की वैसा ही आंसर आ गया। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमेशा ऑन टू होता है, वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो ऑन टू आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी सर्कल एफ इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो जी सर्कल एफ इज ऑन टू।
ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, अगर एफ एक्स तो क्या ले लो, सिमिलरली एक्स प्लस टू, अब की बार 1 की जगह क्या कर दो 2 कर दो, और जी एक्स क्या ले लो यहाँ से एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 2, और 2 ले लिया इफ एक्स इजल टू 2। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आप कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 देखो बच्चों, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर द सेट, ये क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, आप ये 11th में आप सेट थ्योरी के अंदर पढ़ के आए होंगे। विच इज द सेट ऑफ ऑल सच सेट ऑफ एक्स, डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट एक्स एज फॉर द सबसेट ए एंड बी। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आपने ये बताना है भी क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, वो रिलेशन कैसा होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू ए, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए सबसेट ऑफ ए का मतलब एवरी सेट इज ए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड क्या करेंगे, चेक सिमेट्रिक, क्या करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए रिलेटेड टू बी है तो ए सबसेट होगा बी का। फिर क्या होना चाहिए, अगर ए रिलेटेड बी है तो क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए, दिस इम्प्लाइज बी इज ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ए सबसेट है बी का तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बी सबसेट हो ए का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इक्वल हो तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ए रिलेटेड तो बी है लेकिन बी रिलेटेड ए नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये रिलेशन कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव में, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए बच्चों, सी लेंगे। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज क्या आना चाहिए, ए रिलेटेड टू क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है तो ए डायरेक्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखो, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स से कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, वेयर पी एक्स क्या है बच्चों, पावर सेट ऑफ सेट एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट हैं वो पी एक्स क्या है, उन सब का कलेक्शन है। ठीक है, तो क्या स्टार ऑपरेशन लगा दिया अभी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी इन पी एक्स। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपने शो दैट क्या करना है कि भाई एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार।
ठीक है। एंड x इज द ओनली इनवर्टेबल एलिमेंट इन px विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। ठीक है, सबसे पहले तो क्या प्रूव करना है भाई, x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आपने ये प्रूव करना है भाई x इज इनवर्टेबल ओनली इन, एक ही एलिमेंट है वो इनवर्टेबल px के अंदर, जो कि क्या है, इनवर्स रखता है, यानी कि जिसका इनवर्स होता है वही क्या होता है, इनवर्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि फिर देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करते हैं। तो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों स्टार के लिए, अभी लेट भाई ये हमको स्टार ऑपरेशन दिया है भाई, px टू px क्रॉस px, ठीक है, टू px, ठीक है, इज गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू px। ठीक है बच्चों, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, a स्टार, ठीक है, अब यहाँ से देखो a स्टार x ही ले लेते हैं, ठीक है, x स्टार a, ठीक है, x की जगह क्या ले लेते हैं, हमें e ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, e, ठीक है, क्या ले लेते हैं, e, ठीक है, e स्टार a इक्वल टू क्या आ जाए, a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू px। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब e के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर मैं स्टार करता हूँ, चाहे राइट से ऑपरेट करो, चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, किसी तरह से भी करो, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और जिस भी सेट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का आप स्टार ऑपरेशन लगाते हो तो वही सेट आता है। ठीक है बच्चों, तो a के साथ अगर करते हो e का तो a ही आना चाहिए, b के साथ करोगे तो b ही आना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है बच्चों, यहाँ से ऐसा एलिमेंट x ही है। क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूँ, a स्टार x इज इक्वल टू x स्टार a इज इक्वल आएगा a, क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि a इंटरसेक्शन x और x इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। क्यों, क्योंकि x क्या है, सबसे बड़ा सेट है, x क्या है, सबसे बड़ा सेट, और बड़े सेट के साथ किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो छोटे वाला सेट ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, छोटे वाला। इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो जितना बड़े सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा सेट आने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या ले लिया, 1 2, ये पावर सेट ऑफ x है, देखो क्या आएगा, 5 आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, और क्या आएगा, 1 2 का पूरा सेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब मैं 5 का इंटरसेक्शन x के साथ करता हूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा, देखो वही एलिमेंट आ गया। फिर सिंगलटन 1 का मैं इंटरसेक्शन x के साथ करता हूँ, क्या आएगा, सिंगलटन 1 ही आएगा, क्योंकि x क्या है, 1 2 है। अब 2 के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और अब मैं x का x के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो x ही आ जाएगा। यानी x का मैं जिस किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो वही सेट आ रहा है, इसका मतलब x क्या हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, अभी x इज ए ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन px। भाई x ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या वो इनवर्टिबल है, बाकी कोई भी एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी एलिमेंट इनवर्टिबल नहीं है। इनवर्टिबल की क्या डेफिनेशन है बच्चों, बताओ यहाँ से, इनवर्टिबल क्या होता है, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ उसको। इनवर्टिबल क्या है, इनवर्टिबल एलिमेंट ये होता है, अब देखो ध्यान से, a स्टार b बी स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, x, वेयर x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन, यही होता है। तो स्टार ऑपरेशन का क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे दो सेट लेके आते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, जिन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए बच्चों, x आ जाए। अब ऐसे दो एलिमेंट कौन से होंगे, जब a भी क्या हो जाए, x हो जाए, और b भी क्या आ जाए,
एक्स हो जाए, यानी कि एक्स के साथ ही इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा। बाकी किसी भी सेट के साथ एक्स का मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो एक्स नहीं आएगा। चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो एक्स का इंटरसेक्शन 5 के साथ किया तो 5 आया, 1 के साथ किया तो 1 आया, और 2 के साथ किया तो 2 आया, लेकिन एक्स के साथ एक्स इंटरसेक्शन किया तो क्या आया, एक्स आया। इसका मतलब एक्स ही एक्स का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, और कोई भी सेट इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स के साथ कोई भी सेट लोगे इंटरसेक्शन में तो वही सेट आ जाएगा छोटे वाला। ठीक है, एक्स क्या है सबसे बड़ा, बड़े सेट के साथ छोटे का इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा सेट आएगा। अब एक्स के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो एक्स आएगा, तो एक्स क्या है यहाँ पे सिर्फ ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ, यानी कि x के अंदर भी क्या है, n एलिमेंट है, y के अंदर भी क्या है, n एलिमेंट है। तो आपने ये बताना है कि भाई f(x) कोई भी फंक्शन है तो आपको ये बताना है कि टोटल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू y कितने डिफाइन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या देखते हैं हमें, अगर भाई हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किसके अंदर आनी चाहिए, x के अंदर, यानी ईच एलिमेंट ऑफ y हैव द प्री इमेज इन y एटलीस्ट 1। ठीक है, कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, अब एनी यानी कि ए मतलब एन, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। ठीक है, तो मान लिया क्या है भाई एक एलिमेंट, देखो वैसे तो एक से ज़्यादा भी इमेज प्री इमेज हो सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं अभी कम से कम एक इमेज तो ज़रूर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट ले लो आप, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, तो एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज कितने वे से ले सकते हैं हम, यानी कि एनी एलिमेंट ऑफ वाई, एनी एलिमेंट ऑफ वाई मे हैव द प्री इमेज इन एक्स इन नंबर ऑफ वेज, कितने, n। ठीक है, यानी एक एलिमेंट, मान लीजिए सपोज कीजिए n एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो एक की प्री इमेज हम कितने वे से ले सकते हैं, तो एक से लेकर n तक ले सकते हैं। 1 की इमेज में 1 भी ले सकता हूँ, 1 की मैं 2 भी ले सकता हूँ, 1 की 3 भी ले सकता हूँ, और 1 की n भी ले सकता हूँ, यानी कि एक एलिमेंट की मैं प्री इमेज कितने वे से ले सकता हूँ, n वेज से ले सकता हूँ। सिमिलरली अब मैंने एक एलिमेंट की मान ली इमेज कोई भी एक दे दी। ठीक है, अब कितने एलिमेंट बच गए इसके अंदर, n-1 बच गए। अब दूसरे एलिमेंट की मैं प्री इमेज कितने वे से फाइंड आउट कर सकता हूँ, n-1 से, क्योंकि इसके अंदर अब एक एलिमेंट की इमेज तो मैंने ले ली, अब कितने बच गए, n-1। तो दूसरे एलिमेंट की इमेज कैसे कितने वे से ले सकता हूँ, प्री इमेज में n-1 वेज से। तीसरे के कितने से ले सकता हूँ, n-2 वेज से। चौथे की कितने ले सकता हूँ, n-4 वेज से। और लास्ट वाले एलिमेंट, लास्ट एक एलिमेंट बचेगा तो उसकी प्री इमेज में कितने में से ले सकता हूँ, एक में से, क्योंकि एक ही एलिमेंट बचेगा तो एक में से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एनी एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है, मे हैव प्री इमेज इन एक्स, मे हैव प्री इमेज इन एक्स इन एन वेज। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ वाई में हैव प्री इमेज इन एक्स, कितने बच्चों, इन n-1 वेज। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक एलिमेंट की इमेज मान लिया मैंने क्या ले ली बच्चों, 1 ही ले ली। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट बच गए, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट बच गए, n-1, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज तो मैंने ले ली। तो दूसरे एलिमेंट की इमेज, किसी भी एलिमेंट की इमेज कितने वे से आप चूज कर सकते हो, n-1 से। थर्ड की कितने वे से कर सकते हो, थर्ड एलिमेंट n-2 वेज। ठीक है, धीरे धीरे nth एलिमेंट, nth का मतलब लास्ट एलिमेंट के कितने वे से कर सकते हो, क्या बचेगा लास्ट एलिमेंट में, एक ही वे से बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज, इन सारे वेज को
जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं इन सब को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, Na इंटू n-1 n-2 अप टू सोन 4 3 2 1। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट Na नेचुरल नंबर। ये क्या होता है हमारे पास, Na फैक्टोरियल होता है, ये हम फैक्टोरियल होता है, ठीक है। जब कम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। तो n अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं और यहाँ पे भी n एलिमेंट है और यहाँ पे x में भी n एलिमेंट है, y में भी n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे बच्चों, Na फैक्टोरियल बनेंगे। ओके, 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, let S is equal to ABC and T is equal to 1 2 3 find F inverse of the following functions F from T if it exist। तो F दे दिया आपको A3 P2 और C3, F दे दिया A2 B1 C1, ठीक है। तो हमने देखो सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन करते हैं, S is equal to ABC, T is equal to क्या ले लिया 1 2 3। तो F क्या दे रखा है मेरे को, देखो यहाँ पे A3 B2 एंड C3। अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है अभी A की, B की और C की, यानी कि कोई भी एनी टू पेयर, किसी भी दो पेयर की इमेज, ठीक है, किसी भी दो पेयर की इमेज सेम नहीं है। कहने का मतलब ये है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। हम फंक्शन प्रूव करते थे 11th क्लास में, तो क्या करते थे, अभी ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको दे रखे हैं तो हम क्या चेक करते थे, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव करेंगे बच्चों, एफ है तो देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एफ ए का मतलब क्या है 3 है, एफ बी का मतलब क्या है बच्चों 2 है, और एफ सी का मतलब क्या है बच्चों 3 है। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये क्या है 1 2 3, ये क्या है एफ एक्स, यहाँ पे एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ है, ये कैपिटल एफ है, यहाँ पे कैपिटल एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। यहाँ से देख लो बच्चों, ठीक है। एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आएगा, यहाँ से देखो एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, अंडर। और एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आ गया, ए आ गया। एफ इनवर्स 2 का मतलब क्या आ गया बच्चों, बी आ गया। और एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या आ गया बच्चों, सी आ गया, ठीक है बच्चों। A3 यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, A3 B3 C1 है, यहाँ पे क्या है C1, ओके। तो यहाँ पे एफ इनवर्स यहाँ पे क्या है 1 है, तो एफ इनवर्स 1 का मतलब क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ से एफ इनवर्स क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे एफ इनवर्स निकालो तो क्या आ गया, यहाँ पे देखो 3A, यानी कि अंडर एफ इनवर्स 3 की इमेज क्या है, ए है। अंडर एफ इनवर्स 2 की इमेज क्या है, बी है। और क्या आ गया यहाँ से 1C आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में हम ये चेक करेंगे भाई क्या बच्चों यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन 1 1 और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे b की इमेज भी क्या है 1 है, और c की इमेज भी क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए सी, यानी कि इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की इमेजेस तो सेम है, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू सी है। इसका मतलब एफ इज नॉट 1 1। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सेकंड का एफ इनवर्स जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हम निकाल भी नहीं सकते, ओके। फर्स्ट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो मैंने निकाल दिया। सेकंड का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एफ क्या है 1 1 नहीं है। दो एलिमेंट बी और सी की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 12th, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। दो ऑपरेशन दे रखे है, स्टार आर क्रॉस आर टू आर दे रखा है, सर्कल
आर क्रॉस टू आर डिफाइंड एज ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए माइनस बी का मॉडुलस। यानी कि स्टार ऑपरेशन का मतलब दो एलिमेंट के ऊपर ए और बी के ऊपर क्या करता है, स्टार क्या करता है, ए माइनस बी का मॉडुलस कर देता है। और ए सर्कल बी क्या देता है, फर्स्ट एलिमेंट देता है। ए सर्कल बी किसका फर्स्ट एलिमेंट देता है, जो हम यहाँ पे ऑपरेशन से पहले एलिमेंट लेते हैं उसका आंसर क्या देता है, ए। ए सर्कल बी का मतलब क्या है, ए है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देता है आंसर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। स्टार कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। सर्कल इज एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, फर्दर आगे हमें क्या शो करना है, ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए सर्कल, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सर्कल, अगर ये इक्वल है तो। यहाँ पे सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो एक एक करके करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए स्टार बी को लेता हूँ। लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, ए माइनस बी का मॉडुलस। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर भी लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यही तो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मॉडुलस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का मॉडुलस। अब देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं। वैसे तो इन जनरल तो इक्वल होते नहीं, लेकिन मॉडुलस के अंदर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए माइनस बी में और बी माइनस ए में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है। और माइनस मॉडुलस के अंदर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है। इसका मतलब स्टार ऑपरेशन क्या आ गया है, ऐसे स्टार ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ही होता है बच्चों। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी स्टार सी। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ए स्टार बी माइनस सी। अब ए माइनस इन दो, ये भी एक कंप्लीट नंबर है, ये भी एक कंप्लीट, इन दोनों के स्टार का मतलब क्या है, इन दोनों का मॉडुलस है। यानी क्या आएगा, ए माइनस बी का मोड और माइनस सी और इन दोनों का मोड, यही तो मतलब होता है भाई। इन दोनों का स्टार का मतलब क्या है, दिस माइनस दिस और मॉडुलस, तो दिस माइनस दिस का मॉडुलस इज इक्वल टू, ये क्या है, ए माइनस ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मॉडुलस है, सॉरी क्या है यहाँ पे मॉडुलस, तो ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का मोड क्या करेंगे, डिफरेंस, और बाद में क्या कर देंगे, मॉडुलस। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे बी माइनस सी का मोड है, यहाँ पे ए माइनस बी का मोड है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है स्टार ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, स्टार इज ए नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम सर्कल के ऊपर। ठीक है, लेट क्या करेंगे, कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, तो लेट ए सर्कल बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी सर्कल ए। ए सर्कल बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी सर्कल ए। तो ए सर्कल बी का मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आंसर देगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट देगा। तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ठीक है बात है, लेकिन ए इज इक्वल टू बी कब आएगा, जब एक दोनों एलिमेंट सेम हो। लेकिन दोनों एलिमेंट हमें सेम लेने नहीं, क्योंकि सेम भी लेने हैं और सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू बी, फॉर ऑल बी ए बी बिलोंग्स टू आर नहीं आएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो अलग अलग तो इक्वल आएंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सर्कल इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ओके, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एसोसिएटिव। क्या करेंगे बताओ,
ए सर्कल बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए सर्कल बी सर्कल सी। हमको ये दिखाना है। अब देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए सर्कल बी सर्कल सी का मतलब क्या है, यहाँ पे बी सर्कल सी का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हो क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ से देखो ए सर्कल बी का मतलब क्या है बच्चों, ए ही आएगा, तो ए सर्कल सी। यहाँ से देखो ए सर्कल बी का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए। यहाँ से ए सर्कल सी का मतलब क्या है, ए, तो ए इज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, अभी सर्कल इज ए एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये दो पार्ट और करेंगे। तो दो पार्ट करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एक को पार्ट को कर देते हैं। क्या करेंगे, ए स्टार बी सॉल्यूशन ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। पहले एक साइड प्रूव कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी साइड प्रूव कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से ए स्टार, अब बी सर्कल सी का मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आंसर देता है, सर्कल क्या कर दे आंसर देता है, जो पहला एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या देगा आंसर है, ए माइनस बी का मॉडुलस। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब यहाँ पे प्रूव करते हैं ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी सर्कल, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस सी का मोड। अब देखो ये एक कंप्लीट एलिमेंट, ये एक कंप्लीट एलिमेंट, बीच में क्या है सर्कल। तो सर्कल का काम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का आंसर देना। तो क्या आ गया ए माइनस बी का मोड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। यानी कि ए स्टार बी सर्कल सी का आंसर भी क्या है मेरे पास, ए माइनस बी का मोड, और ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी का आंसर भी क्या है मेरे पास, ए माइनस बी का मोड। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, इस दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, स्टार ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द सर्कल। ठीक है बच्चों, अब सेकंड ऑप्शन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में हम दिखा देंगे अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो इसकी भी एक साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, ए सर्कल बी स्टार सी। तो यहाँ से देखो बच्चों ए सर्कल बी स्टार सी का मतलब क्या है बच्चों, बी माइनस सी का मोड, और यहाँ से क्या आंसर दिया, ए सर्कल बी माइनस सी का मोड क्या है, पूरा एक एलिमेंट है। तो सर्कल क्या आंसर देता है, फर्स्ट एलिमेंट देता है, ए आ गया। यानी कि ए सर्कल बी स्टार सी का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी, निकालो बच्चों निकालो। तो ए सर्कल बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए स्टार ए सर्कल सी का मतलब क्या है, ए, और ए स्टार ए का मतलब क्या है, ए माइनस ए का मॉडुलस, और ए माइनस ए क्या आ गया, जीरो। जीरो का मोड क्या होता है, जीरो आ गया। यहाँ तो ए सर्कल बी स्टार सी का मतलब क्या आया, ए, और यहाँ पे ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी का मतलब क्या आया, जीरो। इसका मतलब ए सर्कल बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्टार। ठीक है बच्चों, तो ये +12th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।